पानी 5 बाटल पी गई होगा तुम। और भजन बोलना में भाव नहीं है, यही भाव दिख जाता है, अपना प्रेम दिख जाता है कि बात गुरुजी यहीं तक ठीक है, फिर ठीक है करांगा। अरे भाव आना चाहिए, इसी चुनर के अंदर सब कुछ है। बरसाना बुर नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनड़ में, बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनड़ में, गोर्धनाथ सा बूटा होना मधुबन बेला चूनर में, गोर्धनाथ सा बूटा होना मधुबन बेला चूनर में, यमुना जी के घाट पे ओढ़ू, यमुना जी के घाट पे ओढ़ू, ऐसी रंगो वो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव। भाव ही आना चाहिए कि रंगी तो है पर नारंगी नहीं करे, पर धन्य है वो केवट। भगवान मानते भगवान को भी कह दिया मरम जानता हूं। मरम क्या है? मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मर्म में जाना। तू क्या मरम जानता है? कह दिया केवट ने रुक जाओ, बात राम जी से चल रही है, मैं जानता हूं मरम। क्या मरम जाने? कि इनके चरण रज में वो जादू है कि वो रज जिसके ऊपर गिर जाए वो नारी बन जाता है। मैंने सुना है यदि यही रज मेरी नाव में गिर गई और मेरी नाव ही नारी बन गई तो मेरे परिवार को पालन पोषण करने वाला एक ही तो सहारा है, मात्र नाव। अब यदि ये भी नारी बन जाए तो फिर घर का पालन पोषण कैसे होगा? इसलिए फिर क्या करना चाहता है? बाबा मैं आपके चरण पखारना चाहता हूँ। देखो साहब भक्त का भाव, वही भजन वाला भाव लेना, चरण के सहारे पार लगने वाली बात हो गई। इसलिए केवट क्या मांग रहा है? चरण मांग रहा है। मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। चरण धोए केवट ने और पार उतार दिया। बताओ सबसे बड़ी पूंजी कमाई की नहीं कमाई केवट ने? कितना बड़ा धन कमा लिया। ये कथा उद्देश्य देती है। इसलिए भगवान के चरण में ही सब कुछ है। इसलिए जीवन भी भगवान को सौंप दो और भगवान के चरण पकड़ लो। गोविंद इस चरण के सहारे मुझे भव सागर से पार कर देना। तो मेरा ये कथा सुनना सार्थक हो गया। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान उपदेश दिया। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक प्रसंग आते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा यदि भक्त प्रहलाद के चरित्र पर करें तो भक्त प्रहलाद का आपने पूरा प्रसंग बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। सुन लिया? बाप बेटे को मारना चाहता है कि नहीं चाहता? अब कारण क्या है? खाली बाप बेटे के पीछे पड़ा है हाथ धो करके। उसका कारण एक ही, ये नारायण का नाम लेना बंद कर दे तो मैं इसको गले से लगा लूं, नहीं युवराज पद दे दूं। और प्रहलाद ने कह दिया पिताजी ना तो मुझे तुम्हारा युवराज पद चाहिए ना आपका सिंहासन चाहिए, मुझे नारायण के सिवा और कुछ भाता ही नहीं है। झगड़ा यही था, यही झगड़ा। बाप मारना चाहे और बेटा भगवान का भजन। रचना बनी थी, कयादू को जाकर के समझाया था और एक ही बात कही थी, कयादू पति के मुंह से 12 बार नारायण बुलवा लेना, खाली बस तेरे घर में भगवान का भगत आएगा। कयादू ने मन में विचार किया। कयादू मन में विचार कर रही कि मेरा पति जो नारायण के नाम से बेर करेगा वो कैसे बोलेगा। भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने कह दिया कि बुलवा ले, तू भगत पैदा होगा। कहने का काम हमारा और करने का काम तुम्हारा है। कयादू ने जैसे तैसे बापरी डरी पति से। पति राक्षस है। और एक बात और कह दूं, राक्षस को कोई अलग से सिंह पूंछ नहीं उगता है। जिसके आचरण अच्छे नहीं है ना वही राक्षस है। जो भगवान के भजन से जिसको चीड़ होती हो, भगवान की कथा से जिसको चीड़ होती हो, वो क्या है? वो राक्षस ही तो है। और कहाँ का हिरण्यकश्यप ढूंढोगे आप? यही हिरण्यकश्यप है। और कई है आज भी जगत में जिनको ना तो कथा भाती है, ना भागवत जी भाती है, ना उनको मंदिर भाता है, ना राम का नाम भाता है, ना कृष्ण का नाम भाता है। अब ये क्या, ये हिरण्यकश्यप तो है। और कहां से अलग से लावा सिंगड़ा पूछड़ा अड़ा गई।
कहां मिले देखने का, ये तो है। ये गांव में पंडित जी कथा करने के लिए गए, अब उनने खाली इतना सा कह दिया मंच से कि भैया जो तिल भर मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में। इधर ध्यान दो सभी आप, कहीं की खाली महाराज ने बापड़ा ने, जो तिल भर मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती है। तो धीरे धीरे पीछे से जो है ना लोग जाने लगे, धीरे 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 एक आड़ी को पांडाल साफ। अब पंडित जी ने मन में विचार किया कि असो कहीं हो कि जो आखा गांव का धीरे धीरे उठने चली गया। तो एक व्यक्ति गांव का ही था, बेचारा हुआ आया और कहने लगा पंडित जी जो आपने शब्द कहा ना उस शब्द को सुन करके गए कि ऐसा मैंने क्या कह दिया। अभी आपने कहा जो तिल भर मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी 7 पीढ़ी तिल भर। शांति शांति। जो तिल भर मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी 7 पीढ़ी कहां जाती है, नरक में। आपने ऐसा बोल दिया नहीं तो कई हो साहब जो लिखे हुआ की मन तो कि इना गांव में इन्हीं जगार का है, सब खाने वाला सब पीने वाला। अब तुमने बोल दियो काल कोई भी नहीं आए। पंडित ने सोचा कि ऐसे तो नुकसान हो गया, कल कथा सुनने वाला कोई आता ही नहीं है। पंडित ने माइक से कहा थोड़ा उबा तो रहो, पाछे की बात भी तो सुनो। पीछे क्या लिखा है कि जो तिल भर मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती है, पर जो सींग पूंछ सहित खाता है उसकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में जाती है। पछाई ने बैठी है लोग जो सुनी तो 500 का चढ़ाई भागवत जी पे। पंडित ने सोची कहा इन्हीं कार का लोग है, इनको ऐसे ही सुनाओ। लेकिन सत्य सत्य होता है। मैंने अभी आपको कहा ना कि सत्य सत्य है। पहला का जन्म हुआ उसका कारण कयादू ने भी अपने पति जो राक्षस था उस राक्षस के मुंह से भी 12 बार नारायण का नाम बुलवा लिया। कैसे बुलवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो? कयादू ने जाना बुलवा लिया, 12 बार नाम बुलवाया। उसके गर्भ में भगवान का भगत आया, नारद जी के आश्रम में उसका जन्म हुआ। संस्कार गुरुकुल का मिला, इसलिए बचपन से ही भगवान का नाम बोल रहा है नारायण नारायण। अब ये पावरफुल हुआ, तपस्या करने के लिए गया। आपने सुना है वरदान मांगा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में कोई भी अमर नहीं है, दूसरा वरदान मांग ले। अमर कोई नहीं हो सकता। और वास्तव में बात सत्य है, शरीर से कोई अमर नहीं है। अमर होगा तो व्यक्ति नाम से अमर होगा, शरीर से नहीं हो सकता। मैं आज 4 दिन हो जाएंगे आपको कहते कहते। नाम से व्यक्ति अमर। वरदान मांग, दूसरा वरदान मांग ले। तो क्या वरदान मांगा उसने? सभी लोग जानते हो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, 12 महीना में भी नहीं मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब बताओ, चुनाव जीत गया वो। जैसे ही पावर में आया, चुनाव जीता, गादी पर बैठा और कह दिया मेरे राज्य में यदि कोई नारायण का नाम बोले तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब राजा ने कहा भैया, पर गांव में ऐसे वाले लोग भी रहते हैं। सेना चली और कह दिया पूरे गांव में कोई नारायण का नाम नहीं, नाम जपो तो हिरण्यकश्यप का जपो, हमारे राजा का नाम जपो, वही भगवान है आपके लिए। तो गांव में कोई ज्ञानी आदमी था, उनने कहा रुक रहे, तू कह रहा है कि नाम नहीं जपना। हाँ नहीं जपेंगे, पहले तुम्हारे राजा को यूं कह दो कि उसका जो बेटा नाम जपता है उसको बंद कर ले। यदि वो बंद हो गया तो हम तो अपने आप ही हो जाएंगे। कभी कभी बात आती नहीं महाराज बड़ी ज्ञान की बात करिए, पहला तुम सुधरी जाओ बाद में दूसरा सुधार। होता है नहीं ऐसा? अब यही बात जाकर के महाराजा के सामने कह दी। महाराज गांव में तो ऐसी चर्चा हो रही कि पहले पेलात को बंद करो, बाद में हम अपने आप हो जाएंगे। अब उसने कयादू को कहा, कयादू तेरे बेटे को समझा लेना, समझ में आ जाए तो ठीक और नहीं समझ में आए तो उसको दे करके मार डालना। अब बताओ, कयादू ने 9 महीने गर्भ में जिसने रखा हो वो अपने बेटे को दूध पिलाए, बेचारी की जेर पिलाए। रोने लगी, पेलाद आए और कहने लगे माँ रो मत, मेरे पिताजी ने जेर देने का कहा ना तो पिला दे जेर, कुछ होने वाला नहीं है। कयादू कहती बेटे कैसे पिलाऊं, 9 महीने गर्भ में रखा है, दूध पिला सकती हूँ जेर नहीं। माँ पिला, यदि तूने नहीं पिलाया तो जानती है नहीं मेरे पिताजी को कैसे हैं, तेरी एक नहीं मानेंगे। अब वो कयादू पेलाद को जेर पिलाने लगी तो पेलाद मन में विचार करे, वारे नारायण, जिस बाप को बैठ करके गोदी में प्रेम करना था वो बाप मुझे मारना चाहता है। जो माँ दूध
पिलाने वाली थी, उस पिता के कारण वो मुझे जहर पिला रही है, मेरा तो कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। इतने में आवाज आई, प्रहलाद तू अनाथ है तो मैं दीन बंधु दीनानाथ हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान है। अब बताओ साहब, जहर पिला दिया, सामने आ गया वो, क्यों रे नहीं मरियो? हाँ नहीं मरियो पिताजी, पर्वत से गिरा दो, पर्वत से गिरा दिया, फिर आकर के खड़ा हो, क्यों नहीं मरा? हाँ नहीं मरने वाला। क्यों, ऐसा है क्या? पिताजी सुनो, राम राखे तो दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। इतने में होलिका आई, होलिका ने की दादा चिंता मत करो, हूँ रोज अग्नि स्नान करूँ, मारो कहीं भी नहीं बिगड़े, इस प्रहलाद को गोदी में बिठाऊंगी और अग्नि स्नान करूंगी, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा और मेरा तो बाल भी बांका होने वाला नहीं है। प्रहलाद ने की बुआजी मारी सुन लो, तम निवरी फाटा में पाँव मत उड़ जाओ, मारो तो कहीं नहीं बिगड़ना है। बुआजी के कहीं की बुआजी हमारा घर में तब मत बीच में आओ, यो लपड़ो पर के बुआजी होने तो बिचारी वहां पहला टांगड़ो अड़ा है नहीं रे अब। पर होलिका नहीं मानी, प्रहलाद को बिठाया और आप सभी लोग जानते हो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, होलिका जल करके भस्म हो गई। लेकिन वो होलिका भी पूजनीय हो गई, एक भगत की संगति कर ली इसलिए। भगत की तपस्या का असर होता है साहब। आज जगह जगह पर होलिका की पूजा, वो तो प्रहलाद को जलाने के लिए आई थी, लेकिन भगत की संगति से पूजनीय हो गई। लाख कोशिश कर ली साहब, प्रहलाद को मारने के लिए फांसी पर भी चढ़ा दिया, नहीं मरा वो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद की कथा है। प्रहलाद गया, फांसी पर चढ़ाया, नहीं मरा, कारण पूछने लगा उससे। आपसे कोई पूछ ले भैया, कोई व्यक्ति फांसी पर चढ़े तो लटक जाता है कि हाँ लटक जाता है, जीवन लीला समाप्त, पर प्रहलाद का नहीं हुआ। कारण